जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए आज आपको हम बताते हैं एलसीएम के बारे में, यानी कि लसो के बारे में। तो पहले हम लोग जान लें कि जो लसो हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में लसो हम बोलते हैं, और ये भी लोग कह देते हैं लघुत्तम सिर्फ कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन लसो का पूरा नाम क्या है पहले ये जान लेते हैं, फिर उसी तरह से अंग्रेजी में हम लोग एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है ये जान लेते हैं, फिर एलसीएम के बारे में आपको बताते हैं, फिर उसकी क्वेश्चन को बताएंगे कैसे बनाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लसो जो लिखा जाता है वो लस होता है हमारा क्या, लघुत्तम। लस क्या होता है, लघुत्तम। देखिए नाम में ही पता है, ये नाम में ही इस चीज छुपा हुआ। लघुत्तम, लघु मतलब होता है छोटा, छोटा में भी छोटा यानी कि सबसे छोटा, ध्यान रखिएगा। और सस होगा समापवर्त्य, समापवर्त्य। बहुत जगह बच्चे ध्यान उनको लगता है ना कि जैसे मशक होता है ना महत्तम समापवर्त, उसी तरह इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ऐसा नहीं होता है, इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। उसी तरह से यहाँ पे आपको बता दें, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, एलसीएम अगर लसो छोटा है, उसी तरह से अगर अंग्रेजी में अगर बात करें लसो को तो एलसीएम बोल दीजिएगा, और लघुत्तम समापवर्त का अगर अंग्रेजी कहा जाएगा तो इसका भी आप फुल फॉर्म बता दीजिएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा लसो का पूरा नाम या एलसीएम का पूरा नाम। लेकिन सवाल ये है कि जो हम लोग जब संख्याओं का जब लसो निकालते हैं ना तो क्या होता है, हम यहाँ पे अगर आपको भी लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा यानी सबसे कम, या लघुत्तम का मतलब भी होता है सबसे छोटा या सबसे कम। तो जब हम लोग कुछ संख्याओं की जब लसो निकालते हैं ना तो उसमें आंसर बड़ा बड़ा आता है। और महत्तम जब हम लोग एचसीएफ बनाते हैं तो थोड़ा दोनों के बीच आपको, दोनों को पढ़ाने के बाद बढ़िया से आपको समझाएंगे दोनों का अंतर, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है, उसको कहते हैं बड़ा से बड़ा, और एलसीएम को बोलते हैं छोटा से छोटा। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, मशक का आंसर आता है छोटा तो उसको कह रहे हैं बड़ा से बड़ा, और लघुत्तम में आंसर आता है बड़का बड़का तो उसको कहते हैं छोटा से छोटा। अरे भाई ये का हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का परिभाषा जो है ना, दोनों के बारे में आप जानने की कोशिश किए तो दोनों का कहने का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। यानी अब मैं अभी लसो पे चर्चा कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, आप जितनी संख्याओं का लसो निकालते हैं कि एलसीएम निकालते हैं ना, वह छोटे से छोटी संख्या होती है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य जो होती है, जो जितना भी आप निकालते हैं लघुत्तम यानी एलसीएम जितना आता है, वह छोटे से छोटी संख्या होती है जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी किन संख्याओं से, तो जिसका जिसका आप एलसीएम निकाले हैं उन्हीं सभी संख्याओं से जो एलसीएम का जो एलसीएम आ रहा है, यानी आंसर आ रहा है, उस आंसर में इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उससे बड़ा भी होगा जिसमें पूरा संख्या से भाग लग जाएगा, लेकिन उस संख्या से छोटी कोई दूसरी संख्या नहीं है जिसमें कि इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसलिए एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य को हम सबसे छोटी संख्या कहते हैं। उसी तरह अगर मसो को समझने की कोशिश कीजिएगा तो मसो में क्या होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है, लेकिन थोड़ा परिभाषा उसका बदल जाता है। जिन जिन संख्याओं का आप मसो निकालते हैं ना, उन सभी संख्याओं में देखिए यहाँ पे जिनका आप लसो निकाल रहे हैं उन संख्याओं से भाग करना है आंसर में। अब उसमें क्या होता है कि आंसर से जिसका आप मसो निकाले हैं उसमें भाग करना पड़ता है, बस इतना ही का अंतर है, ठीक है ना। तो इसीलिए मसो को सबसे बड़ा संख्या कहा जाता है। खैर आपको फिर एचसीएफ जब हम पढ़ाएंगे तो उस पर फिर चर्चा होगी, फिलहाल में भी यहाँ हम लोग लसो को समझते हैं। फिर से जब एक क्वेश्चन आपको हम बतला देते हैं उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और लसो और मसो जो बनाने का तरीका है ये दो तरीका है। तो हम पहला तरीका बतला रहे हैं भाग विधि द्वारा, ठीक है ना। एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी एचसीएफ और एलसीएम हम लोग बनाते हैं, लेकिन पहले हम लोग भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसो और मसो कैसे बनाया जाता है, जिसका भरपूर उपयोग 10th क्लास में है। जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आएगा उनको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बड़ी बड़का समस्या होगा भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से पहले सीख लेते हैं कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम बनाया जाता है। अभी हम लोग एलसीएम सीख रहे हैं, इसके बाद आपको एचसीएफ सिखाएंगे, उसके बाद आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सिखाएंगे। अभी देखिएगा भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो भाग विधि से हम लोग इस चीजों को देखिए, यहाँ पे आपके सामने कुछ संख्या यहाँ लिख रहे हैं, मान लिया 20 है, 30 है, 10 है, 12 है, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा भाग विधि से बनाने का तरीका, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 संख्या दे, 3 संख्या दे, जब आगे चूंकि देखिएगा जिस बच्चों को एलसीएम नहीं है नहीं लसन नहीं है ना ओकरा तो बड़ी दिक्कत होने वाला है भिन्न के जोड़ घटा में, ध्यान रखिएगा। आगे जब जाएगा ना तो बड़ी कष्ट होगा उसको, इसलिए जरूरी है जिस बच्चे को एलसीएम नहीं है, आपको बोले था ना इससे पहले वीडियो में कि जिस बच्चे को 4 चीज है जोड़ घटाओ गुना भाग, गणित का कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। अंतर क्या है कि थोड़ा सा लेवल तनी बदल जाता है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करेगा, पहले भागा हुई और फिर गुना हुई, तो मैं और कहाँ बचा है, ठीक है ना। इसलिए जिन बच्चों को भी ये 4 चीज आ जाता है ना उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर ये है कि इसका प्रोसेस, इसका बनाने की जो तरीका है अलग है, लेकिन वही होगा, भागा होगा, गुना होगा और क्या होगा, थोड़ा समझिएगा। जिस बच्चे को फिर यहाँ पे एलसीएम समझ में आएगा आगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा भिन्न के जोड़ घटाव बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे दिक्कत तो वहां भी दिक्कत होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बनाने का प्रोसेस क्या है तो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, और इसके लिए विभाजता का नियम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। कुछ संख्याओं का ही पूरा का चर्चा यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, विभाजता का नियम का भी एक अलग वीडियो बनेगा, उसे आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब सवाल है कि भाई इसको बनाया कैसे जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ संख्याओं को हम लिखते हैं, ठीक है ना, और उस संख्या से यह कितना बार में कौन कौन कट रहा है। अब कटाने की बात है कि इसमें कितनी संख्या है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक संख्या का हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे, जो संख्या है वही होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ 4 संख्या आपको दी गई है, तो हम किस संख्या से कटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम बनाने के लिए सबसे पहले ना छोटका संख्या से शुरू किया जाता है कटाना, ठीक है ना। तो छोटका संख्या का मतलब 1 नहीं भाई, 1 से तो हर संख्या ही कट जाएगा, लेकिन हमको स्टार्टिंग कहां से करना है, 2 से, ठीक है ना। 2 से मुझे कटाना है कि 2 से कौन कौन कट रहा है। अगर 2 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर 3 से देखेंगे, फिर 4 से मत देखेंगे क्योंकि 4 से कटने वाली चीज तो पहले ही 2 से खत्म, ठीक है ना। उसके बाद से 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे, 6 से मत देखिए, 6 से कटने वाली चीज 2 और 3 से पहले ये खत्म हो गया रहेगा, ठीक है। तो आपको तरीका बतलाते हैं हम कैसे जानेंगे कि 2 से कौन कौन कटेगा। और जब भी किसी भी संख्या से आप कटाइए, 2 से कटाइए, 3 से कटाइए, 5 से कटाइए, कम से कम 2 को कटी तो कटाइए, 2 से बेसी कट जाए तो और अच्छा बात, 2 से कम कटी मतलब 1 तो छोड़ दियो, ठीक है मानू। तो कम से कम कितना संख्या कटाना है, 2 को कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटाएंगे। 2 से ज्यादा कटे और अच्छी बात है, लेकिन 2 से कम नहीं कटना चाहिए। किसी भी संख्या से कटाइए, आप 2 से कटाइए, 3 से कटाइए, तो देखेंगे कि भाई 2 से कटने का तरीका क्या है। तो आपको यहाँ पे 2 से कटने का तरीका थोड़ा सा बताते हैं। बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उस संख्या की इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 ही 5 चीज लोग जाएगा तो समझिए 2 से खत्म, ठीक है ना। 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये 5 चीज दिखाई दे दिया कहाँ, इकाई के जगह पर, कहाँ बाबू, अगर इकाई के जगह, इकाई मतलब कथी हई, इकाई मतलब हई, उधर से हई चाहे ठीक है ना, चाहे उधर से इकाई दाई हम लोग पढ़ते हैं ना। अगर इकाई के जगह पर 0 लोग गए, 2 से गए, 2 गए, 4 लोग गए, 6, 8, अगर इन 5 में से कोई भी दिख गया तो समझो 2 से ऊपर बाजार साफ। और लोग कहते हैं 2, 0, 0, 0, सब ससुरा सब कटेगा, एको को पहुंचने वाला नहीं है, कथी से, 2 से। अब सवाल है कि भैया 2 से तो समझ में आ गया कि बड़का से भी बड़का संख्या होगा तो हम करके मार देंगे, यानी कि काट देंगे 2 से। लेकिन 3 से कटने का तरीका क्या है, तो 3 से कटने का तरीका तनी एकरा से हट के बाद 3 से कटे से पहले तनी 5 से समझ लेते हैं, फिर 3 से समझाते हैं। 2 से भी आप क्या सीखे कि जिस संख्या की इकाई जब 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 में से कोनो हुई तो 2 से खत्म। अब 5 से कहता है क्या, जिस संख्या के बड़का से बड़का संख्या का हो, जिस संख्या की इकाई जो पर 0 और 5 लोग के समझ की 5 से खत्म, 5 से खत्म। बस 0 दिखना चाहिए, इकाई जो पर 0 5 से खत्म, 5 हो 5 से खत्म। लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ होगा तो नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। ये 5 से कटने का तरीका है। अब कहिएगा 6, 7, 8 भी बताइए, तो 6, 7, 8 का उतना जरूरत बाबू इसमें नहीं पड़ता है। अगर कटने वाला भी होता है तब तक वो संख्या इतना ना छोटा आ जाता है कि 7 से कटने वाला है तो 7 के पहाड़ा लायक हो जाता है। तो उतना दूर आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम विभाजता का नियम नहीं बतला रहे हैं। विभाजता का नियम बताएंगे तो आपको 2 से लेकर के सभी संख्याओं का 11 तक आपको बताएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 से 5 से आपको कटाने का तरीका पता चल गया कि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से खत्म, 0, 5 हो तो 5 से खत्म। लेकिन 3 से कटने का क्या तरीका है, तो 3 से देखो
कोई भी अगर संख्या बनाए उससे सारा अंक के न मिल के बनाए गए। जिसके 12 देखो 1 और 2 ये दोनों मिलाए तब ना 12 कहलाएगा, 1 और 0 तब ना 10 होगा, 3 और 0 तब ना 30 हुआ, 2 और 0 तब ना 20 हुआ। तो इन अंकों को क्या करेंगे, कोई भी संख्या जिन अंकों के सहारे बनाए उन अंकों को जोड़ेंगे। ये 3 से करने का तरीका बतला रहे हैं, 2 वाला 5 वाला बहुत आसान है, बट 3 के लिए बतला रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक संख्या लिख दिए 325 लिखे, तो इनमें 3 2 5 ये 3 अंक आए हैं, 3 2 5, तब जाके 325 का काम किया, ठीक है ना। इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 3 गो और 2 गो 5 गो और 5 गो कितना हुआ चला 10, ये ना हुआ। मन ही मन ही आपको जोड़ना है, 3 2 5 5 10, 10 3 से नहीं कटता ना, 10 जो है इसका जो योगफल आया है वह 3 से कटने वाला है नहीं ना, तो इसका मतलब 325 भाग करके जांच करने की जरूरत नहीं कि 3 से कटा था कि ना, ये तरीका से किए। 3 2 5 5 10, 10 3 से नहीं कटता, इसलिए 325 भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। और वही बात करें कितना होता है 10, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो कितना होगा 3252 हो गया ना। सबको जोड़िए, 3 और 2 5 5 10 और 2 12, ये 3252 है, यह 3 से पक्का कटेगा। नहीं विश्वास है तो आप भाग करके देखिए, एकदम पक्का कट जाएगा। हम कैसे समझे हैं, जब सभी को जोड़े हैं ना तो सबको जोड़ने पर कितना हुआ है 12 हुआ है, 12 हुआ है ना। और 12 3 से कटता है कि नहीं कटता, 3 चौका 12 यानी कि 3 पढ़ा में आता है, इसलिए यह संख्या 3 से पक्का कट जाएगा। तो बाबू ऐसे ही आपको समझना है कि यह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस संख्या को भी आप देख रहे हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं, उन संख्याओं में देखिए अंक कौन कौन सा है, जिस जिस अंक से मिलकर बना उन अंकों को सबको जोड़ लो। जोड़ने के बाद जितना हो रहा है उसको देखो कि 3 से कटे वाला बा, और कटे वाला हो तो समझिए ससुर के लग गई खत्म, कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो आप 2 का 3 का 5 का ये तरीका सीख गए कि कैसे पहचानेंगे कटने वाला है कि नहीं है। और इसके बाद अगर सोचिए कि भैया यहाँ पे आप 4 छोड़ दिए हैं, भाई 4 से कटने वाला चीज आप 2 से तो पहले ही काट देंगे, ठीक है ना। आगे 6 की बात कीजिएगा तो वो 2 से या 3 से कट गया रहेगा तो 6 को बजाय साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा संख्या भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और खूब बड़ा बड़ा संख्या आपको जब मिलेगा तो तब तक तो आपका माइंड जो है डेवलप कर गया रहेगा कैसे उसको आपको कटाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि कैसे ये कटेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमें कितना संख्या दिख रहा है 4 20 30 10 12, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बोले छोटा संख्या तो 2 से कटाना शुरू करेंगे। तो पहले देखेंगे ना भाई, अब 2 से हम मान लीजिए कि यहाँ 2 लिख दिए, मान लीजिए यहाँ 2 लिख दिए, अब पता चले कि इसमें एक ही कट रहा है, चाहे कोनो कठिन है, तो फिर लिखने से क्या पता। तो लिखने से पहले आपको सोचना होगा कि क्या सच में 2 से कटने वाला है। अगर 2 को कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटाएंगे। 1 को कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, किसी भी संख्या से कटाना होगा कम से कम 2 को कटने वाला हो, 2 से ज्यादा हो तो कटाइएगा। 1 को कटेगा या कोनो नहीं कटने वाला हो तो मत लिखिएगा, ठीक है ना। 20 बताइए 2 से कटेगा ना, क्योंकि क्या जब 0 है। 30 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, सब 2 से कटने वाला है। तो आप क्या कीजिएगा, जिससे कटाना है ना उस संख्या को यहाँ रखिएगा, और जिसको कटा रहे हैं आप उसको देखिए कितना बार में कटेगा उसके नीचे लिखिएगा। तो ये 2 से यह 20 कितना बार में कटेगा 10 बार में। फिर 15 कितना बार, कॉमा दे दीजिएगा, 15 कितना बार में कटेगा, सॉरी 30 कितना बार में कटेगा 15 बार में, ठीक है ना। और नहीं कटने वाला तो ना 30 का 30 को इतना बता नीचे ऐसे ही लिख देते, ठीक है ना। अब 10 को देखिए 5 बार में कट जाएगा, 12 6 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे कि भाई इसमें 2 से कौन कौन कट रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, देखिए जब तक जिस संख्या से कटा रहे हैं जब तक उससे कटते जाएगा, कटाते रहेगा। अभी नहीं कि 2 के एक बार लिख दीजिएगा और फिर 3 घुसा दीजिएगा, ऐसा नहीं। 2 से अभी और कटने वाला है तो कटाओ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप खिला रहे हैं तो भाई जितना उसको खाना है खाने दो, अभी नहीं कि एक बार चला दिया उसको इंतजार करेंगे तो दोबारा मिलेगा, आप लेके हो गया जाइए, ऐसे थोड़ा है। आप खिला रहे हैं तो दोबारा मांगे तिबारा मांगे, आप दीजिए उसको खाने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 और 6 2 से कट रहा है, आप 3 के चक्कर में फंसे हुए। तो पहले 2 से कटने वाला है, जितना कट जाए कटा दीजिए। तो 2 कट रहा है तो कटाएंगे नहीं, फिर यहाँ हम क्या करेंगे 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाने जा रहे हैं ना, कैसे कि 10 और 6 2 से कटने वाला है, ये 15 और 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 2 को कट रहे थे कटाएंगे। तो जिस संख्या से कटाएंगे वो उसको यहाँ लिखेंगे, और जितना बार में कट रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा आपको और यहाँ पे एक हिंट्स दे दें, ध्यान दीजिएगा। 2 से कटाओगे जो बात आई ना, कुछ मत सोचिए लोग, चुपचाप, ये पढ़ला के भी जरूरत नहीं कि कवर में आता बात। दुहनु जौन संख्या के कटावत नहीं ओकरा के चुपचाप आधा आधा को के लिख दिए। 2 से कटता 20, 20 का 10, 30 15, 10 का 5, 12 का 6, बात खत्म, ठीक है ना। ऐसे ही बनाना है। 2 से जब कटाने वाला हो तो चुपचाप आधा 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 करके लिखते जाइएगा, बात खत्म। उसमें पहाड़ा पढ़ने की क्या जरूरत है, चला भाई देखो यहाँ पे
अब 2 से 10 कटेगा आराम से 5 बार में, चाहे इसे भी लिखी जाना कि 10 के आधा 5, 15 ना कटेगी तो जो नहीं कटेगा उसको छोड़ मत दीजिएगा, वैसे ही लाकर लिखिएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। 5 नहीं कटेगा इसको भी इसे लिखेंगे। 6 कितना बार में कटेगा 3 बार में। अब देखो तनी अब के कटता है, 2 से देखो तो कोई कटने वाला है, कोई नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे इसको 2 को बगा तो हट, अब तो बारी खत्म, 2 से में कौन कटेला नहीं खत्म। अब 3 आ रहे 3 को बुलाएंगे तो 3 से भी देखेंगे कौन कौन कट रहा है, ये कटेगा 15, हाँ 3 5 15 कट जाता है, चल भाई ये तो मेरा ये 5 ये 3, हाँ 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 कट रहा है और 15 कटा, और आपको बोले कि जब 2 को कटेगा तो कटाएंगे, और 2 से कम कटेगा यानी कि 1 को कटेगा तो नहीं कटाएंगे, तो 2 को मिला ना भाई 15, 3 तो 2 को कट रहा है ना 3 से, इसलिए हम क्या करेंगे अब 3 से कटाएंगे। आराम से काम कीजिए आप, यहाँ पे अब हम 3 से कटाना शुरू करें, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है ना, और 5 नहीं कट रहा है तो जो नहीं कटेगा उसको जिम कहते हैं, और 15 कितना बार में कट रहा है 3 5 15, इसका पहाड़ा पड़िए कितना बार में कटेगा, ठीक है ना। या ऐसे भी अगर बड़का संख्या होता है भाग करके देखिए कितना बार में कटेगा, 15 कितना बार में कटेगा 3 से 5 बार में, तो 5 लिख देंगे। ये 5 नहीं कटेगा इसको जिम कहते हैं, लिख देंगे। 3 कटेगा एक बार में, 3 कम 3, एक बार यहाँ लिख दिए। और फिर देखेंगे क्या इसमें कोई 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, दूसरा एक के बार में खत्म, ठीक है ना। अब 3 से कोई नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। 4 से मत देखिए क्योंकि 4 से कटने वाला चीज तो 2 से पहले ही कट गया रहेगा, ठीक है ना। अब आएगा सीधे 5 से, तो 5 से कटने का तरीका क्या बताएं, यदि इकाई की जगह पर 0 हो तो 5 से कटेगा, 5 हो तो 5 से कटेगा, लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ हो तो नहीं कटेगा। तो देख रहे हैं क्या है 5, हाँ ये भी 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 3 को कट रहा है तो नहीं कटाएंगे ना भाई, तो चलो कटाओ इसको। तो 3 को कट रहा है तो हम आराम से कटाएंगे, यहाँ पे इसे घेर देते हैं इसको, ठीक है ना। और यहाँ 5 लिख दिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्योंकि 5 जो एक बार में कट जाएगा ना 5 से, और यह जो है चुपचाप इसको जिम का टेबल, बाबू जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार देंगे, ठीक है ना। अब एक और बात, कहीं कहीं आप देखिएगा क्या इस चीज को ना ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है ना। जिसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 20, 30, 10, 12, इस चीज को ना ऐसे भी बनाया जाता है। 2 से ये 10 बार में, 15 बार में, और ये 5 बार में, 6 बार में, फिर ऐसे भी बनाया जाता है। 2 से 2 5 10, ये 15, ये 5, ये 3, फिर ऐसे। मतलब ये वाला जो आपको ये चीज और ये चीज ये दोनों सेम है, ठीक है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें तो ऐसे बनाया और इसमें ऐसे बनाया, बाबू यही चीज ये है और यही चीज ये, तो हम लोग इस तरह से भी बनाते हैं और इस तरह से भी बनाते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगा उस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा, ये 5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये 3 5 15, 5 ऐसे ही 3 एकम 3, फिर यहाँ पे आराम से 5 कर दिए, 5 एकम 5 एकम 5 एकम, बस हो गया, ठीक है ना। बस वही चीज तो है, ठीक है ना। अब देखिए क्या किए थे, यहाँ तक कटाने में हमारे ख्याल से किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि कैसे कटा है। अब सवाल है कि क्या लसा बन गया, यानी कि एलसीएम हम लोग बना दिए, नहीं अभी नहीं बना, ठीक है ना। अभी इसका आंसर बाकी है, क्योंकि हम लोग इन सभी का 20 30 10 12 का लसा क्या होगा अभी नहीं लाए हैं, अभी तो सिर्फ कटाए हैं। अब इसका आंसर कैसे लाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हई जितना हई बाहर लोग तरसन हई जितना गोड़ा, हाँ ये बाहरे बार इस सब गुणा के गुना के रूप में लिख दिए लगातार, ठीक है ना। अब कहिएगा भैया हयो, हाँ बाबू, अगर इसमें देखोगे तो जितना ये सब बाहर है इस सबको लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब भाई अंदर वाला में एंट्री मत मारिएगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमको मतलब किससे है, यहाँ जो बाहरी बची तौना से और बाहर वाला से एकनी से, एकनी के सब के गुना के रूप में लिखेगा। लेकिन शर्त बात, एक जन बानू ओकनी के मत लिखिए लोगे, ठीक है ना। एक को हम नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि उसमें अगर गुना भी करेंगे, अगर मान लीजिए 50 होता, 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 से 50 ना होगा, एक को लिखने की क्या जरूरत है, उतना झूठ मूठ के जवाब चेक का जरूरत है भाई। देखो 2 गुना भाई 3 गुना 5। अब देखिए गुना अगर देखो, अगर आप 1 लिखते भी हैं तो झूठ मूठ का इतना जगह चेकेगा, ठीक है ना बाबू। और इस जगह रही तो काम न करिए, और संख्या में गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा, उतना ही होगा, इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे। 1 से बड़ा 2 3 5 रहता है इस तरह से, तो हम इसको आराम से लिखते, लेकिन नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना है, 1 को छोड़ के बाकी सबको यहाँ गुना के रूप में लिखना है, ठीक है ना। और 2 2 3 5 का हम गुना करेंगे। अब गुना कैसे करना है खूब ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। गुना कैसे करते हैं, लगातार है क्योंकि आपको गुना ऐसे हम पढ़ा है, लेकिन आप लोग गुना मान लीजिए ऐसे पढ़े 3 5 15 लिख दिए, बात खत्म। लेकिन है लगातार वाला गुना नहीं ना पड़े। अब देखो क्या होता है, इससे इसमें गुना करेंगे, 2 से 2 में गुना ये कितना होगा बाबू, 2 दूना 4। अब बच्चे क्या करेगा, यहाँ 2 से 3 में 2 3 6,
आइए 3 5 15, ऐसे नहीं ना गुना करना यार। 2 दूना 4 हो गया ना, तो यहाँ तक हुआ 4, तो समझो कि इस ये जो 3 में गुना करना है तो इस 2 से गुना मत करो, यहाँ तक 4 भइल बनू तो 4 से गुना करो, 4 तिहाई 12, तो यहाँ तो गुना किए तो कितना हो गया 12। अब यहाँ पे फिर इस 3 से 5 में गुना मत कीजिए, यहाँ तक 12 हुआ तो 12 से 5 में गुना, 12 पचे 60, यानी कि यहाँ तक जब हम गुना किए तो कितना हो गया 60। ऐसे गुना किया बच्चे, गुना में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, फिर समझिएगा। यहाँ इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ तक 4 हो गया ना, इस 4 से गुना करेंगे 3 में 4 तिहाई 12, 12 हो गया यहाँ तक, 12 से फिर 5 में 12 पचे 60। अब कहिएगा भैया अगर मान लीजिए कि अगर इधर रहता, मान लीजिए 3 रहता फिर 2 रहता, तो क्या करते, 60 से 3 में गुना, 60 तिहाई। अब ये तो पढ़े नहीं किया, अरे यार कोई दिक्कत नहीं आते तो तुम इधर बगल में गुना नहीं कर सकता है, 60 में 3 से गुना करता है, इधर गुना कर लेना, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर मान लो 2 से गुना करना है, फिर अलग गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 360 हो जाता है, ऐसे गुना कर लेते, बात खत्म। इसमें क्या करना है, अगर बड़ा बड़ा संख्या भी अगर आ जाए और तो क्या कीजिएगा, बारी बारी से जितना हुआ उतना से इसमें गुना, फिर जितना हुआ उतना से इसमें गुना, फिर जितना हुआ उतना से इसमें गुना, ऐसे ही गुना करके बाबू फाइनली हम लोग लिखते हैं, ऐसे ही लसा बनाया जाता है। बाकी कटाने में हमारे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और गुना करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर से ये सारी चीजों को क्लियर कर दिया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि गुना करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ऐसा डिजाइन मत बनाइएगा, ठीक है ना, फूल और बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, बस हम आपको ये इसलिए बताएं ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है, कैसे कैसे हम गुना किए हैं। तो अब जब आपको आ जाएगा तो उसके बाद ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 से 2 में 2 4, 4 3 12, 12 पचे 60, ये जो आपका 60 हुआ ना, यही आपका आंसर है। कितना का आंसर है, 20 30 10 12 का लसा का आंसर। ऐसे ही इतना हम लोग बना देते हैं, हमारा लसा का काम तमाम इतना बन गया, ठीक है ना, और यही हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और यदि इससे भी बड़ा बड़ा संख्या, जैसे हम आप 2 का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी, 4 का भी, 5 6 7, अगर इससे भी बड़ा बड़ा संख्या भी अगर आ जाए तो भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको लॉस है, यहाँ तक आपको कोई समझ में सब ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट बना देते, थोड़ा सा उसमें 100 150 200 वाला संख्या भी लेके आ जाते हैं, ताकि कुछ बड़ा संख्याओं को भी आपको हम बता दें, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक बहुत बड़ी संख्या लेकर आए हैं, यहाँ पे 50 60 100 120 150 200, इन संख्याओं का हम लसा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। लग रहा है कि बाप रे इतना बड़ा है यार, पहाड़ है क्या, इतना भी बड़ा होगा तभी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। 200 तक लिखा, आप 400 500 1000 1200 का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तरीका मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, वही तरीका अपनाइए। सबसे पहले हम किससे कटाएंगे, 2 से, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाने तरीका बताएं, जिस संख्या 0 2 4 6 8, अगर ये 5 चीजों में से कोई भी दिखाई दे दे तो समझिएगा कि 2 से कट जाएगा। 0 2 4 6 8, अगर ये 5 चीजों में से कोई भी दिखाई दे देगा जो 2 से खत्म। देख रहे हैं सब में क्या है, 0 0 0 0, ये सब 2 से कटेगा। तो चलिए पहले 2 से कटा लेते हैं, जिससे कटाते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। ये 2 से 50 के तुम्हारे कटेगा, तो आपको तरीका बताएं, 2 से कटाना है, चुपचाप आधा आधा करके लिखते हैं। 50 का आधा कितना होगा बाबू 25, 60 का आधा 30, 100 का आधा 50, 120 का आधा 60, 150 का आधा कितना होगा 75, 200 का आधा 100, बात खत्म, 2 का काम तमाम, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे क्या कि 2 के अलावा अभी क्या फिर से ये 2 से बाकी जो संख्या बचा वो कटेगा, तो देख रहे हैं ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। कैसे समझिए कि कहीं जबर क्या है 5 है, इसीलिए दोनों नहीं कटेगा, बाकी में 0 0 2 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, 2 से इसको कटाना शुरू करते हैं। फिर यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है ना। जो नहीं कटेगा उसको जिम करते लिखेंगे, जो कटेगा उसको कटाइए। 30 कितना बार में कटेगा, 15 बार में, 25 बार में ये कट गया, ये 30 बार में ये कट गया, 75 नहीं कटेगा, जिम करते हैं 50 बार में कटेगा। फिर देख रहे हैं क्या कि 30 और 50 हुई, फिर 2 से कटने वाला है, फिर हम 2 से कटाएंगे, बाकी नहीं कटने वाला है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ 2 लिखेंगे, जितना बार में कटते जाएगा कटाते रहिएगा, ठीक है ना। ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, ये कटेगा 15 बार में, और ये ऐसे लिखा गया, और ये 25 बार में। हाँ अब दिख रहा है कि 2 से इसमें कोई कटने वाला नहीं, 2 का बाजार साफ। अब चलते हैं 2 के बाद 3 से, 3 से कौन कौन कट रहा है, ठीक है ना। एक और बात आपको बता दें, अगर देख लीजिए इसमें कटने वाला होगा तभी घेरिएगा, ठीक है ना, नहीं तो पता चले घेर दीजिए आप कटने वाला कोई ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि कटने वाला इसीलिए घेरे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 3 से कटने की बात करें तो 2 5 7 हो गया, 7 3 से नहीं कटे, 3 बटे 24 तो 25 कटेगा, 3 5 15 कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा ना, 3 5 15, ठीक है। और ये 25 75 की बात करें, ठीक है ना, तो 7 5 कितना हुआ बाबू 12, 12 3 से कटता है ना, इसलिए 75 भी 3 से
कट जाएगा। आपको जो तरीका है उसी का इस्तेमाल कीजिए। और 25 ये 3 से नहीं कटेगा, तो 2 को कट 3 को कट रहा है, 15 15 और 75, इसलिए हम 3 से यहाँ कटाएंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 25 नहीं कटेगा, जेम कहते हैं 15 कट जाएगा, 3 5 15, 25 नहीं कटेगा, जेम कहते हैं 3 5 15, और 75 कितना मालूम कटेगा ये आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो 25 या 75 होता है ना, अगर वो भी आपको दिमाग में बात नहीं आया तो कोई बात नहीं, 75 3 से कट जाएगा, इतना पता है ना, कितना मालूम कटेगा, 3 से भाग कर लीजिए 75 में, 3 गुना 6, यहाँ पे 1 बचा 5, 3 5 15, बस ऐसे ही देखिए 25 बात खत्म, ठीक है ना। 25 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 25 बार में, और ये 25 नहीं कटेगा तो जिम कहते हैं। आप देख रहे हैं क्या कि भाई कोई भी अब नहीं है जो 3 से कटे, तो 3 के बाद क्या आता है 4, लेकिन 4 को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 से कटने वाली चीज पहले ही 2 से कट जाता है, उसके बाद सीधे आएंगे 5 पर, तो 5 से देख रहे हैं क्या, जब 0 और 5 है तो 5 से कटेगा, 100 में क्या है, जो क्या है 5 है, 100 से 5 से कट जाएगा, कटावे करेगी के बार में मार देता, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे 25 के तुम्हारे 50 25, 5 एकम 5 50 25, 5 एकम 5 50 25 50 25, फिर देख रहे हैं अभी 1 2 3 4 को 5 है जो 5 से कटने वाला है, फिर 5 से हम कटा देंगे, तो 5 एकम 5 1, 5 एकम 5 1, 5 एकम 5 5, ठीक है, सब एक एक में खत्म, ठीक है ना। अब ये जो बाहर जितना है वो सबको यहाँ पे गुना के रूप में लिखेंगे, अभी सब एक एक है इसलिए इसको गुना के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक अगर नहीं रहता 2 3 4 रहता तो इसको गुना के रूप में लिखते, नहीं तो एक है इसलिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक में गुना करने से उतना ही संख्या होगी, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। तो सबको गुना के रूप में लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद 3 गुना 5 गुना 5, और कभी कभी क्या होता है हम लोग लिखते लिखते मैं यहाँ गुना कर लेते, ठीक है, अब 5 गुना 5 हो गया, फिर 5 बार गुना दे दिया, कोई है लिखने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 2 3 सॉरी 2 2 2 3 5 5, ठीक है ना, इतना हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 8 24 24 पर 120 120 पर 600, ठीक है ना भाई हमारा। चलिए इधर से गुना कर लेते हैं, 50 25 25 या 75 75 दूना 150 150 दूना 300 300 दूना 600, हमारा 600 राइट आंसर हुआ। और इसी तरह से हम लोग लसर को बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि इस तरह का बड़ा बड़ा संख्या का भी आप लसर निकाल सकते हैं, इसी तरह से बनाइएगा। हाँ, अगर आपको मन है कि भैया हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से करके बहुत अच्छा भाई, आप ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप करके बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग लसर को बनाते हैं, और इस उम्मीद करते हैं कि आपको लसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो हाँ, थोड़ा सा एक बात और आपको बता दें, ये जो लसर का आंसर 600 है, बताइए इन सबसे बड़ा आया है कि नहीं आया। तो अब हम बोले ना कि लघुत्तम को हम लोग सबसे छोटा संख्या कहते हैं, क्यों कहते हैं जान लीजिए। जो हमारा लसर का जो आंसर आता है ना, उस आंसर में इन सभी संख्याओं से जिसका जिसका आप लसर निकाले हैं, उन सभी संख्याओं से इसमें भाग कीजिएगा ना, तो पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 50 से भी नहीं कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इन सब से ये कट जाएगा। लेकिन 600 से छोटा कोई संख्या नहीं है जिसमें कि इन सभी से भाग लग जाए, इसीलिए इसको सबसे छोटी संख्या कहते हैं। और इससे बड़ी भी हो सकती है, 1200 1800 ये भी हो सकता है, तो ये इनसे सबसे कट जाएगा। लेकिन 600 से छोटा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग लग जाए, इसीलिए लघुत्तम को हम लोग सबसे छोटी संख्या कहते हैं, क्योंकि वह इन सभी संख्याओं से भाग लगने वाली होती है जिसका हम लसा निकालें। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि लसा आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। लसा का पूरा नाम दिमाग में रखिएगा, एलसीएम का भी पूरा नाम याद रखिएगा, लसर कैसे बनाया जाता है आपको बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और इसी तरह के अगले वीडियो जब हमारा आएगा इसके बाद एचसीएफ लेकर आएंगे, यानी कि मौसा लेकर आएंगे। मौसा किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। बाबू इसका भी परिभाषा सारा नंबर सिस्टम में मिलेगा, लिखे नहीं, आपको समझाने की कोशिश की है। एचसीएफ का भी परिभाषा आपको नंबर सिस्टम मिलेगा। नंबर सिस्टम का जो वीडियो बनेगा उसमें बहुत सारी परिभाषाओं से पूरा भर दिया, उसका पीडीएफ भी बहुत अच्छा से बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल में हम आपसे यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करके हम आगे निकलना चाहते हैं, और इसके बाद हमारा एचसीएफ का वीडियो आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। और ये वीडियो में समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।